बाद उन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा अंगू हुए। बहुत दिनों तक राज किए राजा अंग, लेकिन उनको एक पुत्र जन्मा बेन, जो बड़ा अधार्मिक था। क्यों? राजा अंग की जो पत्नी थी वह काल की बेटी थी, उसका नाम था सुनीता। काल की बेटी तो उसके दिमाग में भी काले वाला स्वभाव था, तो काल वाला स्वभाव माय में, तो बेटा भी जन्म गया काले लिए, बेन के रूप में। पूरा अत्याचारी। उसके अत्याचार से ऊब करके राजा अंग आधी रात में घर छोड़ करके चल दिए। अब उनके जगह पर बेन राजा बना। उपाय क्या है? लेकिन इतना कठोर शासक था धर्म के विरुद्ध। सब साधु महात्मा ऋषि महर्षि आए, कहे बेन जानते हो, जब प्रजा धर्म करती है तो राजा को उसका 6ठा भाग मिलता है, और तुम पूजा बनवा दिया, मंदिर बंद करवा दिया, हवन बंद करवा दिया, श्राद्ध कार्य को बंद करवा दिया, और कहते हो हमारी स्तुति करो। राजा में 8 लोकपाल रहते हैं। हम लोग धर्म नहीं करेंगे तो तुमको धर्म मिलेगा कैसे? तुमको पुण्य मिलेगा कैसे? इसलिए धर्म करने की छूट दे दो, धर्म करने की मनाही नहीं। ऋषियों की बात नहीं माना, कहा हम जो कहते हैं सो आप कीजिए। अगर नाम रटना है तो बेन का नाम रटिए, अगर यज्ञ करना है तो मेरे नाम से आहुति दीजिए। राजा के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, इसकी उल्टी सोच थी। जब नहीं माना तो अंत में ऋषियों ने अपने हुंकार से इसको समाप्त कर दिया। अब अत्याचारी बढ़ गए, चोरों का, लुटेरों का बोलबाला हो गया। अब ऋषियों ने सोचा कि तो यह भी दिक्कत हो गई। वही राजा बेन के शरीर को मथा गया, तो शरीर से निकला एक काला पुरुष, जो कोलभिल कहलाया, जो जंगली जीव। वही है सो कहे कि तुम लोग जंगल में चले जाओ। पुनः उसके दाईं भुजा को मथा गया। उसके शरीर दाएं भुजा से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा। उस पुरुष के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह था। वे विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनका नाम रखा गया पृथु। और जो स्त्री थी उसका नाम अर्ची रखा गया, वह लक्ष्मी जी थी। ये विष्णु और लक्ष्मी के दोनों अवतार थे। ये भगवान के 24 अवतार में 90 अवतार हैं। सब लोग प्रजा स्तुति करने लगी। राजा पृथु ने मना किया कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जनता की भलाई। फिर भी ऋषियों ने सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक कर दिया। उसके बाद सबों ने स्तुति की। स्तुति के दौरान प्रजा दुबली पतली थी। राजा पृथु ने पूछा, आप लोग दुबले पतले क्यों हैं? आप लोग दुख भरी आवाज से स्तुति क्यों कर रहे हैं? तो महाराज मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, शरीर दुबला पतला है, भोजन नहीं मिल रहा है। तो कारण पृथ्वी में अन्न उपजता ही नहीं, पृथ्वी अन्न देती ही नहीं, वर्षा भी नहीं होती है। तो प्रजा का करुण करंदन सुने, वही ऐसो बाण उठा लिए कि पृथ्वी को हम मार देंगे। वही पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागी, लेकिन सोची हम कितना भागेंगे तो मारिए देंगे। वही पीछे मुंह लौट गई, कहती है राजन इसमें मेरा क्या दोष है? आपके पहले राजा बेन था, और राजा बेन धर्म कर्म को मना करवा दिया, यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिया। जब यज्ञ नहीं होता है तो बारिश होती नहीं है, और जब बारिश नहीं होती है तो बीज कहाँ से जन्मेगा पृथ्वी पर? जो बीज गया वो सड़ गया, सूख गया, वह मेरे पेट में पच गया। तो बीज उत्पन्न करना चाहते हैं तो मैं गाय के रूप में हूं, अब वही बीज मैं दूध के रूप में आपको दे दूंगी, आप दूह लीजिए। वही मनु जी को बछड़ा बनाए, और जितनी भी औषधियाँ थी, जितने भी बीज थे, कंद मूल फल अनाज सब्जी तेल, वही दूहे। और दूहने के बाद जब बीज हुआ, अब तो पैदा होगा, लेकिन धरती उखड़ खाबड़ थी। वही अपने धनुष के नोक से सारी धरती को ऊपर नीचे जो थी उसे समतल किए, और जब समतल किए उस पर पानी अब टिकने लगा, और सारी जनता, कहीं कोई गाछ तर, कहीं पर्वत तर, कहीं कहीं रहती थी, सबको बसाए। जहाँ तहाँ गांव पूर्ण नगर बसाए। तो पृथु के समय से ही गांव बसने लगा, तो जत्र तत्र सर्वत्र जनता ठहर जाती थी, रुक जाती थी। यज्ञ भी करने लगे, बारिश होने लगी, पानी टिकने लगा।
वही पैदा होने लगा। तब जनता खाने लगी, तब पुष्ट हो गई। समतल किए, बीज दूहे, पैदा होने लगा, और जब पृथ्वी को समतल किया और पैदा होने लगा, तब ऐसे इनका नाम हुआ पृथ्वी। ऐसे पहले इसका नाम था वसुंधरा।